नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही माब्या सूदन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? और आपके विकल्प हैं खेल, फाइटर पायलट, संगीत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है फाइटर पायलट। और माब्या सूदन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि माब्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट है। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित हुए हैं और आपके विकल्प हैं बिमल पटेल, रेखा शर्मा, प्रवीण सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बिमल पटेल। चलते हैं और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो बिमल पटेल को जैसा कि हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है और इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। बस हमें जानना है कि जो नियुक्ति बिमल पटेल की गई है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में की गई और कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं प्रवीण सिन्हा, बिमल पटेल, रेखा शर्मा और अगला विकल्प है अजय माथुर। तो इसका सही जवाब होगा प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा सीबीआई के विशेष निदेशक भी रह चुके हैं और इन्हें हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अब हम इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस। मुख्यालय के बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है और इसमें सदस्य देश हैं 194। क्या करती है संस्था? दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य के रूप में हाल ही में किस भारतीय को सम्मिलित किया गया है? आपके विकल्प हैं दोरजी आंगचुक, बिमल पटेल, अजय माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोरजी आंगचुक। चलते हैं जान लेते हैं दोरजी आंगचुक के बारे में। तो दोरजी आंगचुक को जैसा कि अभी हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। तो हानले लद्दाख में भारतीय वेधशाला के भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान के प्रभारी अभियंता हैं दोरजी आंगचुक। ये पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद, यहाँ पर मानद होगा, मानद सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। क्यों ऐसा हुआ है? आंगचुक को उनकी खगोलीय फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखना है आंगचुक के बारे में, दोरजी आंगचुक के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न के ओर। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? और आपके विकल्प हैं तडांग मीनू, माब्या सूदन, प्रवीण सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तडांग मीनू। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि तडांग मीनू को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य चुना गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई है और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना है कि कई बार प्रश्न मुख्यालय को लेकर पूछे गए हैं, तो हमें सभी संस्थाओं के मुख्यालय तो जानने ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? विकल्प हैं आपके मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अरविंद पनगरिया, अमिताभ कांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह में इन्हें सम्मिलित किया गया। अब इस समूह के गठन का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इस समूह का गठन कोविड-19 महामारी व जलवायु परिवर्तन के 2 बड़े संकटों से निपटने हेतु किया गया है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक के रूप में लोकप्रिय रही हैं और आपके विकल्प हैं शारदा मेनन, तडांग मीनू, भागीरथी अम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है शारदा मेनन और इनका पूरा नाम है डॉक्टर मम्बलिक ललित शारदा मेनन। ये हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रही। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक, तो वो है शारदा मेनन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरमीत वाबा
किस विधा से संबंधित हैं? गायन, लेखन, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो गुरमीत बाबा का हाल ही में निधन हो गया है और ये पंजाबी लोक गायिका हैं, तो इनका संबंध गायन के क्षेत्र से होगा। चलते हैं इनकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बाबा दूरदर्शन राष्ट्रीय टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाली पहली महिला गायिका हैं। तो ध्यान रखना कि गुरमीत बाबा के अगर पूछा जाए तो ये पंजाबी लोक गायिका रहीं और हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, द वॉइस ऑफ इंडियन फुटबॉल के नाम से लोकप्रिय रहे हैं? नोबी कपाड़िया, सुनील छेत्री, सैयद शाहिद हकीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नोबी कपाड़िया और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नोबी कपाड़िया लेखक, फुटबॉल पत्रकार व कमेंटेटर रहे हैं। इन्होंने फीफा विश्व कप, ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में कमेंटेटर की भूमिका निभाई और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द वॉइस ऑफ इंडियन फुटबॉल। ध्यान रखना है नोबी कपाड़िया के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अंतिम प्रश्न है ये, हरिभाऊ वासुदेव किस आंदोलन से जुड़े थे? आपके विकल्प है भूदान आंदोलन, 1857 की क्रांति, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भूदान आंदोलन। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। गांधीवादी विचारक हैं हरिभाऊ वासुदेव। तलीले, आचार्य विनोबा भावे के मार्गदर्शन में इन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया। अभी ये चर्चा में क्यों है, हम क्यों उनको पढ़ने, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है इसीलिए। तो अगर पूछा जाए हरिभाऊ वासुदेव किस आंदोलन से जुड़े थे, तो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से। ध्यान रखना है इसे। तो आज की क्लास में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ डिस्कस की। तो इस क्लास से फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।